नमस्कार, केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले सुल्तानपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे पर है। जिन अस्पतालों को ग्रामीणों के इलाज के लिए वर्षों पहले बनाया गया था, अब उस अस्पताल को खुद ही इलाज की जरूरत पड़ गई है। मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो इस अस्पताल के बाकी कमरों में भूसे, उपले और फसलों के खरपतवार रखे जा रहे हैं। अन्य कमरों में टूटी फर्श और बारिश में छत से पानी टपकना यहाँ की आम बात हो गई है। पिछले 4 साल से यहाँ डॉक्टर की तैनाती ही नहीं है। कोरोना महामारी के दौरान आसपास के गांव में दर्जनों लोगों के इसके सिम्टम्स से मौत के बाद भी यहाँ केवल एक फार्मासिस्ट के भरोसे ही हजारों की आबादी के इलाज का जिम्मा सौंपा गया है। ये नज़ारा है लम्हुआ विधानसभा के शिवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। 1992 में तत्कालीन कारागार एवं राज्य मंत्री उमानाथ सिंह ने ये सोचकर इसका उद्घाटन किया था कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, लेकिन उनकी सोच से बिल्कुल उलट ये अस्पताल आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में यहाँ आसपास के कई गांवों में दर्जनों लोगों को कोरोना सिम्टम्स से मौत हुई थी, लेकिन तब भी स्वास्थ्य महकमे ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। हाल ये है कि पिछले 4 साल से यहाँ किसी भी डॉक्टर की तैनाती नहीं है। कहने को यहाँ केवल एक फार्मासिस्ट रखे गए हैं जो आसपास के दर्जनों गांव के हजारों लोगों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में तत्कालिक इलाज के लिए लोगों को लम्हुआ या जिला अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? शक्ति सिंह। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? भाई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवगढ़ ये सिर्फ नाम के लिए है। अभी तक यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जितना भी देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ कबाड़ हुआ पड़ा है। पूरे अस्पताल जर्जर हुई पड़ी है। यहाँ पे अगर किसी भी तरह की आकस्मिक घटना होती है तो आदमी को यहाँ से दूर लेके भागना पड़ता है, जिससे क्या कहते हैं मरीज की या तो रास्ते में मृत्यु हो जाती है या तो क्या कहते हैं केस बिगड़ने के बाद वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ पे लगभग 50,000 से ज़्यादा की आबादी है इस अस्पताल के रेंज में। लेकिन अगर कोई प्रसव की दिक्कत आती है तो या तो प्रसव रास्ते में हो जाता है या तो क्या कहते हैं अस्पताल पहुंचते पहुंचते हो जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारी आपसे यही दरखास्त है कि इसको क्या कहते हैं सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं और इस अस्पताल की व्यवस्था को बढ़ाएं, जिससे क्या कहते हैं हम लोग इस अस्पताल से लाभ उठा सकें, किसी भी इंसान को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। देख रहे हैं केडी न्यूज। मेरा नाम सूर्यसेन सिंह है। यहाँ पर कितने दिन से व्यवस्था है? यहाँ पे तो लगभग 5 साल से व्यवस्था के नाम पे केवल एक समझ लीजिए अस्पताल के नाम पर एक कागजी कार्रवाई पूर्ण हो रहा है यहाँ पे। बाकी अस्पताल के नाम पे यहाँ कलंक है। डॉक्टर यहाँ बैठते हैं? नहीं, डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। पिछले 5 साल से यहाँ पे लगभग अब 2017 से यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर है रामकरण जो यहाँ पे नियुक्त थे, लेकिन वो यहाँ से इस समय कहीं और अटैच कर दिए गए हैं। कभी आते हैं कोई डॉक्टर? कभी नहीं आते। यहाँ प्रसव वगैरह? यहाँ पर मरीज की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो कोई देखने वाला है। जो एक पहले थे यहाँ पे सफाई कर्मी रिटायर हो गए, कोई लड़का आया है और यहाँ से लम्हुआ तो सुल्तानपुर जाना पड़ता है, और जो कि यहाँ पर लाखों की आबादी है इस अस्पताल से अटैच है, लेकिन कोई भी व्यवस्था, एक पैसे की व्यवस्था नहीं। तो आप लोग फिर इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? लम्हुआ या सुल्तानपुर। यहाँ पर किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की गई है? हमने स्वयं कम से कम 25 बार सीएमओ साहब से हमने बात की, हमने आदरणीय सांसद जी से बात की, और लेकिन यहाँ पर पिछली बार जब कोरोना हुआ था तब भी, और अब से लेकर के जब देश में एक भयानक स्थिति थी, सरकार ने कोई भी यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई मामले को संज्ञान नहीं लिया, और अस्पताल की व्यवस्थाएं बहुत ही बदतर है। आपके पीछे पानी की टंकी लगी हुई है? जी, पानी की टंकी लगी हुई है। जो आप कमरा देख रहे हैं वो सब भी, उसमें सब भूसा रखा हुआ है, और हमारा पशु भी उसमें आते जाते रहते हैं। आप देखेंगे जाके अंदर तक तो ना तो पानी की टंकी कभी चली और ना तो यहाँ पे कुछ किसी प्रकार की व्यवस्था है, बल्कि तमाम प्रकार की अराजकताएं यहाँ पर होती हैं। भले इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लोगों के इलाज के लिए किया गया हो, लेकिन जब अस्पताल खुद बीमार हो तो लोगों का इलाज कैसे हो पाएगा। इस अस्पताल की
मुख्य बिल्डिंग को छोड़ दिया जाए तो अन्य भवनों की दुर्दशा देख आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। यहाँ बने कमरों में गांव के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कुछ कमरों में जहां भूसे और खरपतवार रखे गए हैं तो अन्य कमरों को उपलों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। हाल ये है कि ज्यादातर कमरों की फर्श टूटी है और तो और हल्की बारिश में भी कमरों में पानी रिसने लगता है। ऐसा नहीं कि इस बीमार अस्पताल के लिए लोगों ने प्रयास नहीं किया हो। सूबे के स्वास्थ्य और जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह, सांसद मेनका गांधी, विधायक देवमठ द्विवेदी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने कई बार डॉक्टर की तैनाती और अन्य व्यवस्थाओं के लिए कहा गया। हैरानी की बात तो ये रही, किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। क्या नाम है? हमारा नाम प्रदीप कुमार है। इस अस्पताल की क्या व्यवस्था है? इस अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी है आप लोग देख ही रहे हैं। हाँ, जो व्यवस्था है एक एम्बुलेंस है ही, वो भी साल भर से आई है, बाकी तो कोई व्यवस्था दिख नहीं रहा। आप वहाँ पे भी गए, हॉस्पिटल भी इसी की परिस्थिति देख रहे हैं, सब दरवाजा सब टूटा फूटा पड़ा है। जो भी है हमारा पशु, जैसे हमारे बड़े भाई सुरसेन साहब है, क्या हमारा पशु इसमें घूम रहे हैं, सब पूरा गोबर वोबर सब पड़ा हुआ है, आप खुद देख रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या बताएं हम आपको। आपके पीछे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में क्या क्या रखा हुआ है अस्पताल? बिल्डिंग में बस वही जो है कूड़ा कबाड़ भूसा फूसा झांकर पाकर यही साफ करके अंदर यही सब रखा हुआ है। अच्छा, जैसे कोविड काल चल रहा है तो इसमें इलाज कैसे होता है आप लोगों का? इसमें कोई इलाज नहीं होता है, वही सरकारी कैंप से जो आता है इधर उधर टीका फीका लगता है, बाकी कोई इलाज नहीं होता। कोई मरीज अब मान लो इमरजेंसी में बीमार हो गया तो आप लोग क्या करते हैं? कहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यही एक साल भर से एम्बुलेंस आई है, यही अपना टाइम पे रहती है तो ले जाते हैं, नहीं तो आदमी अपनी सुविधा से कहीं लभुआ कहीं सुल्तानपुर लेके भागते हैं। उच्च अधिकारी किसी प्रतिनिधि से आप लोगों ने शिकायत की? अनूप मौर्य। आप लोग कोई इमरजेंसी में बीमार होता तो आप लोग क्या करते हैं? जिस कारण से अस्पताल यहाँ बनाई गई थी, अभी तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है जिससे कि गांव शिवगढ़ या तमाम 1 लाख की आबादी वाला पूरा क्षेत्र है, कभी यहाँ से इनको कभी लाभ नहीं मिला है। और कभी जैसे इमरजेंसी में कुछ असुविधा होती है पेशेंट को, या तो लभुआ जाता है सुल्तानपुर अपने साधन से, या तो इमरजेंसी में 108 बुलाया जाता है या 102। कोई डॉक्टर यहाँ रहता है? अभी तो कोई नहीं रहता, बहुत पहले रहते थे। महिलाओं को प्रसव वगैरह अगर कराना होता है तो? अरे छोटी सी बात, जैसे अगर उनको जांच भी करवानी पड़ती है तो लभुआ ले जाना पड़ता है। यहाँ छोटी सी कोरोना जांच किट कभी व्यवस्था हुई जब से कोरोना काल चल रहा है? कोरोना टीका लगता है, कोरोना टीका लगता है। आप लोगों को चेकअप करवाना हो कोरोना तो? बहुत पहले एक बार यहाँ जांच हो रही थी कोरोना की, बाकी टीका लगता है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।